मैं न्यू मून एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या है। जेमिनी, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो रहा है। कुछ ऐसा है जो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप डुएल कर रहे हो, किसी तरीके का डुएल एनर्जी पे आप डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल किंतु परंतु लगा रहे हो। और राइट, और इन सारे किंतु परंतु के चलते ना आप कुछ रिटालिएशंस भी देते हो, और रिटालिएशंस या रिएक्शंस या रिस्पॉन्स जो देते हो वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो सही नहीं बैठता है। इस न्यू मून पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगा किस तरीके का ड्वेल एनर्जी पे आप डील कर रहे हो, और राइट, और आपको इस एनर्जीज को किस तरह से सेग्रीगेट करना है या अलाइन करना है। आप अगर अभी जैसे मानो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब आप किसी तरीके का आप अवेकन नहीं हो, या आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो सोया हुआ है। जैसे हमारे अंदर कुंडलिनी एनर्जी होता है, ठीक है, द मस्कुलिन एंड द फेमिनाइन एनर्जी, इसलिए आप कुंडलिनी का दो सांप देखते हो, राइट है। मस्कुलिन एनर्जी जाग जाता है, फन मारता है, फिर कभी फेमिनाइन एनर्जी जाग जाता है, फन मारता है, फिर आता है, सो जाता है। आपके अंदर भी यही एनर्जीज का, इमोशंस का अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, ऑलराइट। कभी आप जाग जाते हो एकदम वाइड ओपन, कभी आप ऐसे हो जाते हो, ऐसे 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 आप इस एनर्जीज को आप बाहर भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आपको जो क्लियरिटी नहीं है, मुझे ये फील हो रहा है कि क्लियरिटी आने वाला है। कैटास्ट्रॉफिक तो है, इंटरेस्टिंग 777, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 77 पोर्टल में आपके साथ में कुछ तो हुआ है। आप इस टाइम पे कमाल की बात है जेमिनी, आप 7 7 ऑफ ऑटम चैरियट इज कार्ड 7, और राइट, और यहाँ पे भी देखो 7 ऑफ विंटर्स एंड ईगो। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जेमिनी, या तो आपके साथ में धोखा हुआ है, या आप किसी को धोखा दे रहे हो। जो भी आप हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका आत्मा चीख चीख के बोल रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, या मैंने गलत किया है। ऑलराइट, आई एम फीलिंग इट वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम रियली फीलिंग इट, बिकॉज आपका एनर्जी देखो मून, और मैं ये मून की ही रीडिंग कर रही हूँ जेमिनी, और राइट, न्यू मून की ही रीडिंग कर रही हूँ। दिस इज अ न्यू मून। ये देखो, ये बंदी छुपने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना, ये बंदी भागने की कोशिश कर रही है। दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स विद द मून कार्ड। दैट मीन्स कोई चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा है आपकी जिंदगी के साथ में खेल करके। ये एक एनर्जी हो सकता है, दिस कुड बी अ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सिचुएशन। क्योंकि आपको ईगो भी मिला हुआ है, 5 मेजर अरकाना मिला है, कोई मजाक नहीं है जेमिनी, और राइट। तो मैं जो आपको कह रही हूँ ना, या तो आपके साथ धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है, या आपके साथ में फ्रॉड हुआ है किसी तरीके का, या रिश्ते को लेकर के किसी तरीके का छल कपट हुआ है, या बिट्रे हुआ है, या तो आपने किया है या तो आपके साथ हुआ है। इन दोनों में से जो भी है, यू प्लीज सी। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ऐसे रुक गई। हैंड ब्रेक लगाते हैं ना, तो पूरी की पूरी गाड़ी रुक जाती है। तो मुझे आपका एनर्जी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है, जैसे मानो मैं भाग जाऊं जैसा लग रहा है। कुछ लोगों के अंदर तो शायद मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मर मर सा जाऊं, आप ऐसा वैसा भी कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हो। आई एम फीलिंग लाइक दैट, ऑलराइट। सोच विचार कर रहे हो आप किसी भी लेकर के। तो आई वुड लाइक टू टेल यू बच्चा, कि आप कभी कभी ना इस चीज़ को ना ऐसे सिचुएशंस पे हमेशा अपने आप को समझाने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने अप्लाई किया है, अपने आप को शांति बनाने का। मैं भी रोती थी, बाबा ये मेरे साथ क्यों हो गया, मम्मा ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। बाबा, मैं भगवान से ऐसे दिन भर मम्मा बाबा गनु भैया हनु भैया माधव, मैं यही करते रहती थी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों ने मेरे को जीसस क्राइस्ट की तरह क्रूसीफाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दिन भर भगवान को बस ब्लेम करते रहो, दिन भर कोने में बैठ के रोते रहो, ठीक है ना। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान, ये क्यों किया आपने, वो क्यों किया, ये क्यों ले गए आपने, मेरे को सपने दिखा करके उन सपनों को क्यों तोड़ दिया। मैं दिन भर सिर्फ ऐसे ही कोसते रहती थी बैठ करके कोने में, ऑलराइट। तब मेरे को भगवान ने ना जवाब देना शुरू किया, बच्चा तेरे से अगर ये मैंने लिया तो उसके पीछे ये रीज़न है। वो रीज़न्स मुझे अच्छा नहीं लगा सुनने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा शायद सही कर रहा है भगवान, भी सही कह रहे होंगे। हाँ बाबा, हो सकता है, गारंटी तो नहीं दे सकती, किसी जन्म में तो किया ही होगा मैंने, ठीक है ना। ठीक है, मैंने ही अपने आप को ना एक भ्रम में बंद करके रखा हुआ है। ठीक है बाबा, मैं समझ रही हूँ, आई विल टेक इट दिस वे, कि मैं अब धैर्य रखूँगी, मैं पेशेंस रखूँगी, और हो सकता है हाँ मुझसे भी गलती हुई है, आप सही कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो बाबा, जो भी मैंने जाने अनजाने में गलती किया, फॉरगिव मी, और मुझे आप रास्ता दिखाओ। बूम, मैजिक हैपन इन माय लाइफ। मेरी ज़िंदगी एकदम चैरियट की तरह एकदम दौड़ने लग गई जिस मोमेंट मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे अंदर ना बच्चा क्या होता है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होता। अगर आपको मैं बोलूँ आपने ये किया है, तो आप लोग नहीं नहीं मैंने कहाँ किया है, ठीक है ना। ये जो नहीं बोल रहे हो ना आप, वहीं पे ही आपका किया हुआ छुपा हुआ है। क्योंकि अगर आप सही मायने में अगर आप ये समझते हो एज ए ह्यूमन आपसे भी गलती हो सकती है, तो आपको ये एक्सेप्ट करने में गलती नहीं, टाइम नहीं लगेगा कि हाँ यार जाने अनजाने में शायद हुआ होगा, इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में, ठीक है ना। तो जब भी अगर ऐसा कभी हुआ है तो उसकी वजह से मैं अभी क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दूँ, ठीक है ना। अभी मैं क्यों भाग जाऊँ, मतलब ना अभी मैं क्यों किसी और को कोसते रहूँ बैठ करके। लेट मी चेंज माई एनर्जी, लेट मी चेंज माई अंडरस्टैंडिंग, लेट मी सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। भागो मत सिचुएशन से,
दृढ़ के विश्वास के साथ में आप उसको फेस करो। से फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि आपका पति या आपका पत्नी आप पे चीट कर रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि कोई चक्कर चल रहा होगा, वाइस वर्सा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे है मून इज अ काइंड ऑफ सीक्रेट्स, लाइज, डिसीट, छुपा हुआ है कुछ चीज़ जो 7 ऑफ सोर्ट्स इज ऑलरेडी अ बिट्रेयल एनर्जी, ऑलराइट, जैसे कोई पीछे छुरा मार के भाग जाता है टाइप्स ना, इस तरह का एनर्जी है। सो देयर इज़ अ बेटर चॉइस, आपके लिए एक बेटर चॉइस है, इसीलिए आपके साथ भगवान ने ऐसा किया है। आपको देर सवेर इसका जवाब मिल ही जाएगा, तब आप बोलोगे थैंक गॉड भगवान, बचा लिया आपने मुझे इस इंसान से, थैंक गॉड भगवान, इस इंसान को आपने मेरे लाइफ से निकाल दिया। आज आपको तकलीफ हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी ये वक्त आएगा जब भगवान को आप ये कहोगे, आई अंडरस्टैंड गॉड कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। ये फुल मून, न्यू मून से फुल मून का जो एनर्जी है आपके लाइफ में यही होने वाला है, क्योंकि आपको ऑलरेडी न्यू मून, और ये मून का ही कार्ड है, दैट मीन्स दिस न्यू मून विल बी गॉन टू फुल। आपको दिखाई देगा कि कौन आपका बैकस्टैबर्स है, कौन आपका ट्रिकस्टर्स है, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन है आपकी ज़िंदगी में जो रुकावट बनकर के खड़ा हुआ है, क्या है जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनकर के खड़ा हुआ है, क्या है जो आपको करने से आप इन सब चीज़ों से निकल आओगे, क्या चीज़ ऐसा है जो डील करने से आपके साथ में और कभी गमन नहीं होगा, आपके साथ में स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, आपको समझ में आएगा और आप अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने पे मजबूर हो जाओगे। अभी तो आप में से कुछ लोग हो जो शायद देख भी रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ना ऐसा लग रहा है, और आप एक्चुअली में कभी कभी दुखी हो जाते हो, कभी कभी आपके अंदर वो रिटालिएशन, वो गुस्सा वाला आ जाता है, मतलब कैसे कर सकता है कोई, हाउ डेयर, ऑलराइट। जैसे आप अगर वाइफ हो फॉर एग्जाम्पल, आप ये बोलोगे ना हाउ डेयर माई हस्बैंड चीट ऑन मी, कभी रुक के ये भी पूछो क्या मुझसे कोई कमी रह गई है क्या, ठीक है ना। मतलब वही बात है, आप हो सकते हो कि एक माँ बन गए हो बच्चे का और आपने अपने आप को आईने में देखना ही छोड़ दिया होगा, वही बात है, कुछ टाइम के बाद हस्बैंड का मन कहीं बाहर ही लगता है। सेम गोज फॉर हस्बैंड वाइफ एवरीबॉडी, यू सी, हमारा प्यार ही इतना कमजोर है आज के डेट में 3D पे कि वो आत्मा वाला आत्मिक प्यार तो होता ही नहीं है, सब शारीरिक प्यार है। जब तक आप खूबसूरत हो, प्रेजेंटेबल हो, आपके लिए वो अट्रैक्शन रहेगा। अभी अमूमन यही होता है, हम कुछ चीज़ तो लेकर के आते हैं, लेकिन उसके बाद में ना वैल्यू करना या टाइम के साथ में उसके तरफ से हमारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, और उसके बाद में जाकर के हमारी ज़िंदगी में ड्रामा होना शुरू हो जाता है, ड्रामा की एंट्री हो जाती है। क्योंकि भगवान ने जब आपने मांगा आपको दिया भगवान ने, और उसके बाद में भगवान ने ये नोटिस किया कि आपने वैल्यू नहीं किया। आपको शादी दिया था भगवान ने, लेकिन उस शादी का आपने वैल्यू नहीं किया। आपको रिश्ता दिया था, आपने उस रिश्ते का वैल्यू नहीं किया। It can go any way, alright, but at the end karma comes back, जेमिनाई। और मैं यही देख रही हूँ कि आप लोगों के लाइफ में हीलिंग को लाने के लिए, ठहराव को लाने के लिए, लाइफ जिंदगी गतिशील रहे, सही डायरेक्शन पे चलता रहे, आप किसी स्कैंडल, डर, कन्फ्यूजन्स, खोने के डर से, इनसिक्योरिटी के डर से, आप ऐसे कदम लेने से या खुद को पहचानने से, क्योंकि आपको एम्प्रेस कार्ड आया है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग गए हो। आप इतने मोनोटोनस जिंदगी में रहते रहते खुद को आईने में देखने के लिए शायद आप भूल चुके हो कि आई शुड ऑल्सो लुक गुड, आई शुड बी ऑल्सो प्रेजेंटेबल, इसलिए आपका पति का मन कहीं और लग रहा होगा। ऑलराइट, सोचो कभी इन सब बातों को गहराई से, स्टार्ट टू लुक, ड्रेस अप गुड, सेक्सी बनो, ऐसा बनो कि अगला भी लगे कि हाँ यार मेरी घर में ही अच्छी है तो मैं बाहर क्या जाकर के देखूं। ऑलराइट, सेम गोज फॉर मेल ऑल्सो, ऑलराइट, आप लोगों के लिए भी यही है। आई एम टेलिंग यू दिस, इन सब चीज़ों को पढ़ना सीखो, समझना सीखो, काउंसलिंग लो, अंडरस्टैंड करो, तब जा करके आपके जॉब रिलेशन, फैमिली रिलेशन, रिलेशनशिप जो हम लोग लवर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशंस होती है, ये सारे रिलेशनशिप, बच्चों के साथ, सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, ये सारे रिलेशनशिप से जो हम शेयर करते हैं, तब जाकर के ही ये सारी चीज़ें अलाइन होती है और सीक्वेंस में आता है, बैलेंस में आता है, तो ही आपकी ज़िंदगी गतिशील होकर के आगे चलता जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दोगे, नहीं करोगे, तो एट द एंड क्या होगा, आप यही रोगे और ऐसे ही रीडिंग आकर के देखोगे, साइकिक मीडियम मैसेजेस लोगे कि मेरा पति मेरे को छोड़ के क्यों चला गया, मेरा पति मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है, मेरी गर्लफ्रेंड को तो मैंने पूरा प्यार दिया था, सब कुछ दिया था, जो मांगा था किया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने क्यों ऐसा किया। समझ रहे हो आप, मैंने अपना काम बेस्ट दिया ऑफिस में, क्यों मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, क्यों मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। आप खुद को ऐसे ऐसे दिन भर में कोसों बार मारते हो, तो भगवान आपको कह रहा है बच्चा मैं वो ज्ञान दे रहा हूँ तेरे को, इसलिए ये लोग आ रहे हैं तेरे को, तो सुन इनकी बातों को और अपनी ज़िंदगी के हिसाब से जो भी रेजोनेट करता है उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर। जो नहीं करने के लिए कह रहा है उसको मत कर, गाइडेंस ले, सही ढंग से अपने दिमाग को लगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इस न्यू मून से फुल मून पे आपके साथ यही एनर्जी होने वाला है। आप सही चेहरे देखना शुरू हो जाओगे, जैसे आप सही चेहरे देखना शुरू हो जाओगे, आप सही एक्शंस लेना शुरू हो जाओगे, जैसे जैसे सही एक्शंस लेना शुरू हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी चैरियट की तरह से आप सक्सेसफुल डायरेक्शन पे मूव ऑन होना शुरू हो जाएगा। आपका राइट कर्मा की ज़रूरत है, राइट प्लेस पे, और उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखते हुए पेशेंस के साथ में आपको आगे चलना पड़ेगा। और न्यू मून से फुल मून की एनर्जी में आपको यही दिखने के लिए जा रहा है। नमस्ते।